हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है। और आज हम बात करेंगे जो अपने डर और एंजाइटी को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि एकदम से इंसान के ऊपर डर हावी होने लगता है, एकदम से घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। अब वो चीज़ मैनेज नहीं कर पाता, उन चीज़ों को इंसान समझ ही नहीं पाता कि एकदम से हो क्यों रहा है। तो देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलतियां ये बार बार कर रहे होते हैं। अब करते क्या हैं वो, कि अपने थॉट्स को करेक्ट भी कर रहे होते हैं, यानी कि कोई उनको थॉट्स परेशान कर रहा है तो उसको करेक्ट कर रहे हैं, और करेक्ट करने के बाद दूसरी तरफ उसके बारे में ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, उस थॉट्स को लेकर के ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं और थॉट्स को करेक्ट भी कर रहे हैं। तो क्या होता है कि एक तरफ आपने थॉट्स को करेक्ट किया और दूसरी तरफ आपने थॉट्स को लेकर के ओवर थिंकिंग करी, तो आप वहीं के वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं। वो चीज़ कंफ्यूजन में पहुंच जाती है, आपका मन, आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी चीज़ ठीक है। तो देखिए को आपको अगर डर मैनेज करना है, किसी भी चीज़ का डर हो गया, वो चाहे कार्डोफोबिया हो गया, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर का फोबिया हो गया, या किसी ऊंचाई की जगह का, बाहर जाने का, गाड़ी चलाने का, खाने का, पीने का, हजार तरीके के फोबिया होते हैं। वो डर जो है आपको किस तरीके से मैनेज करना है। सबसे पहली चीज, किसी बंदे को कार्डोफोबिया है, हार्ट अटैक का डर। अब हार्ट अटैक का डर क्यों लग रहा है? क्योंकि उसको थॉट्स आ रहे हैं। अब थॉट्स जैसे ही आते हैं, वो उस थॉट को पकड़ के बजाय करेक्ट करने के उनको चैन में बदलना शुरू कर देता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, कहीं मुझे ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि आपको डर किस चीज से लग रहा है। आपकी रिपोर्ट है नॉर्मल है, आपके डॉक्टर बोल रहे हैं आपको कुछ नहीं है, जहां आप क्लास ले रहे हैं वो बोल रहे हैं आपको कुछ नहीं है, आपको समझा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप एक थॉट्स को पकड़ के उसको इतनी ओवर थिंकिंग में बदल देते हैं, उसकी इतनी चैन बना लेते हैं कि बाद में वो तोड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डर जो लगता है किसी एक थॉट से लगता है, ठीक है ना। मान के चलिए आपने किसी की कैसी भी न्यूज सुन ली, किसी की डेथ की न्यूज सुन ली। अब आपके साथ चार लोग और हैं, अब आपको डर लग रहा है और उन तीन को, चार को डर नहीं लग रहा है। वो क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उनको वो थॉट्स नहीं आ रहे कि मैं भी मर जाऊंगा, ठीक है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत गंदे गंदे काम भी करते हैं, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा कि उनके अंदर जिगरा इतना है, क्या जिगरा है कि मैं ये कर दूंगा। उनको ये डर नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, मुझे ऐसे हो जाएगा, मुझे वैसा हो जाएगा। वो डर क्यों नहीं है? क्योंकि उनको वो थॉट्स नहीं आ रहे। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि जो थॉट्स आपको आते हैं आप उनको पकड़िए, देखिए। अब उसके थॉट्स के पीछे की सच्चाई ढूंढिए। क्या ये जो मुझे थॉट्स आ रहा है कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, इसका आपके पास प्रूफ क्या है? इसका आपके पास कोई प्रूफ है कि आपको हार्ट अटैक हो जाएगा? नहीं। आपके सीने में दर्द होता है, वो क्यों होता है? स्ट्रेस के कारण हो रहा है। आपको पसीने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? एंजाइटी के कारण आ रहे हैं। ये सब सिम्टम है उसके। अब मान के चलिए अचानक से आपके सामने शेर आ जाए या कोई जानवर आ जाए जिससे आपकी जान को खतरा हो। जैसे ही जानवर वो आया, अब क्या हुआ? आपके दिल की धड़कन बढ़ी, बीपी बढ़ा, शुगर बढ़ी, पसीना आने लगा, घबराहट होने लगी, बेचैनी होने लगी, हो सकता है बेहोश हो जाओ, हो सकता है आपका यूरियन निकल जाए। तो वो एक डर के कारण हुआ, और जैसे ही वो जानवर यानी शेर चला जाता है, वैसे ही आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो वो जो सिम्टम आते हैं एक डर के कारण आते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे ही डर, अब डर कैसे होता है कि एक थॉट्स आता है डर से पहले। जैसे ही शेर आया, अब आपके माइंड में ये थॉट्स आया ये मुझे खा जाएगा, तब आपको वो सिम्टम आने शुरू हुए, ठीक है ना। लेकिन वो हो सकता है रियलिटी हो। अब आपको सीने में दर्द हुआ और आपके थॉट्स आया कि यार मैं मर जाऊंगा, मुझे हार्ट अटैक हो जाए। तब आपके साथ क्या हुआ? और सिम्टम आना शुरू हुए, घबराहट, एंजाइटी बढ़ गई, सब कुछ हुआ। तो जैसे ही सीने में दर्द हुआ, तो उसका कारण क्या है? क्या सीने में दर्द होने का एक ही कारण होता है? सीने में दर्द होने के बहुत कारण होते हैं। सीने में दर्द इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, गलत पोजीशन में सोने की वजह से भी हो सकता है, गैस की वजह से भी हो सकता है, और सबसे बड़ी बात एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है।
जो होता है स्ट्रेस के कारण होता है, मसल्स के कारण होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। देखो, डर को, एंजाइटी को अगर मैनेज करना है तो डर के पीछे का कारण देखो। जिस चीज से आपको डर लग रहा है वो थॉट्स क्या आया था, उस थॉट को पकड़िए और उसको करेक्ट करिए, उसको ओवर थिंकिंग में मत बदलिए। जितना आप उसको ओवर थिंकिंग में बदलोगे वो उतना ही डर आपका बढ़ता चला जाएगा, एंजाइटी भी बढ़ेगी और आपका डर भी, घबराहट, बेचैनी सब कुछ बढ़ जाएगा। जहां आपको कोई थॉट्स आया किसी भी चीज को लेकर के, उसको आप जब करेक्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि अगर आपको अपने डर पे कंट्रोल करना है, डर को मैनेज करना है, एंजाइटी को मैनेज करना है, तो उन थॉट्स को पकड़िए जिनकी वजह से डर पैदा हो रहा है, जिनकी वजह से चैन बन रही है, जिनकी वजह से और थॉट्स आ रहे हैं, उनको पकड़िए और वहीं उनका गला घोटने का काम करिए। उनको वहीं के वहीं करेक्ट करिए, रिएक्ट मत करिए। जितना आप रिएक्ट करोगे उतनी चैन बनेगी। उनको वहीं पॉजिटिव वे में करेक्ट करते रहिए। धीरे धीरे आपका डर भी कम होने लगेगा और आपकी एंजाइटी भी मैनेज होने लगेगी। तो दोस्तों, मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।